हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, मंडे बजट है तो बजट में हमारा एग्जीक्यूशन कैसे होना चाहिए, है ना। तो बजट स्ट्रैटेजी को लेके हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हूँ। सो आई टेक यू थ्रू द बोर्ड। वहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कैसे आप बजट स्ट्रैटेजी क्या क्या एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इफ़ यू रिमेंबर लास्ट टाइम बड़ा इवेंट कौन सा था, यूएस इलेक्शन। यूएस इलेक्शन में मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी थी, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी, कुछ भी नहीं करना था, है ना। एंड मैं आई बटन में दे देता हूँ, यू कैन चेक इट। वो स्ट्रैटेजी पर लॉट 16,200 समथिंग अराउंड प्रॉफिट दे के गया था, है ना। इवन आई एम टू एग्जीक्यूट द सेम पोजीशन एट बजट, वट एवर आई एम टेलिंग यू। एंड दिस इज ओनली द पोजीशन जो आपको मतलब पता ना कि एक लिमिटेड लॉस में बढ़िया प्रॉफिट दे के जा सकता है, इफ मार्केट फेवर्स यू, है ना। वैसे तो बनाने को कई सारी पोजीशन बना सकते हैं आप, लेकिन जो सेलर्स हैं, जो ऑप्शन सेलर्स हैं, मैं उनको बताता हूँ। सी, ऑप्शन सेलिंग आप करें, इफ़ यू आर मच एक्सपर्ट यू कैन हैंडल योर पोजीशन, तब आप सेलिंग करके एग्जीक्यूट करो पोजीशन, सेलिंग में आप बना सकते हो। बट इफ़ यू आर नॉट सो मच कैपेबल टू हैंडल द पोजीशन ऑप्शन सेलिंग का, है ना, तो सेलिंग ऑप्शन आपको एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए। एनीवेज, आप लास्ट स्ट्रैटेजी चेक भी कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया, आई बटन में भी दे देता हूँ। और समझते हैं कि ये बजट में हम मंडे क्या पोजीशन एग्जीक्यूट करने वाले हैं। आई हैव नॉट कैरिड एनी पोजीशन फॉर मंडे, मैंने फ्राइडे को कोई पोजीशन एग्जीक्यूट करके कैरी नहीं किया है। क्यों? क्योंकि बजट मार्केट ओपनिंग पे नहीं आने वाला है ना। तो विल एग्जीक्यूट द स्ट्रैटेजी बाय मंडे, ठीक है। हमें थोड़ा प्रीमियम का भी फ़ायदा होने वाला है मंडे को। सो कम लेट्स हैव अ लुक। हम बोर्ड पर समझते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या है, ओके। एंड रिगार्डिंग दिस इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। एज सच स्ट्रैटेजी इतना ईजी है कि कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हम समझते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या एग्जीक्यूट करना है। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वेरी सिंपल एग्जीक्यूशन। अपने को डेबिट स्ट्रैटेजी पे काम करना है, बाइंग करके काम करना है, बजट में सेलिंग करके काम नहीं करना है। ऐसा अगर देखा जाए तो मैं बजट में बहुत बुलिश हूँ। मार्केट जिस हिसाब से रिएक्ट किया है इन दिनों, सी मार्केट करीबन 13,700 के आसपास ही क्लोज हुआ है, ठीक है। अब मंडे ये क्या खुलता है ये देखने वाली बात है। मान लो मार्केट यहाँ पे खुल जाता है 13,800, ठीक है, 14,000 या फिर आपको 13,500, मार्केट कुछ भी ओपन होता है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, जहाँ पे भी बाजार खुल जाए। एक चीज़ याद रखना, कल बजट है, जब तक अपनी एफएम बोलती नहीं तब तक क्या है, प्रीमियम बहुत मेंटेन रहेगा ना। प्रीमियम डीके का आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, ठीक है। जब बोलना स्टार्ट करेंगे उसके बाद क्या बोलती बाजार, आपको पता है, अगर बजट आपने देखा होगा तो फिर आपको बाजार रिएक्ट करना शुरू करेगा। तो मेरा ये डिस्कस करने का सेंस सिर्फ ये है कि होता है क्या है, जब आप पोजीशन एग्जीक्यूट करते हो, कोई भी स्ट्रैटेजी में एग्जीक्यूट करता हूँ या करवाता हूँ, तो होता है क्या है, लोग पैनिक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं भाई साहब कि स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करने के साथ आपको प्रॉफिट देने लग जाएगी। टाइम दो उसको, थोड़ा आपने स्ट्रैटेजी बनाया, उसको टाइम चाहिए। अगर ऐसा होता कि एग्जीक्यूशन के साथ ही प्रॉफिट आने लग जाए तो मैं ही मार लेता है 1 लाख क्वांटिटी में। सो इट्स नॉट सो, यू हैव टू वेट, यू हैव टू गिव द टाइम, ठीक है। क्योंकि जब मार्केट में मोमेंटम होगा तो आपने प्रीमियम या बाई कर रखी है या सेल कर रखी है, उसमें भयंकर मोमेंट होने वाला है ना। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, वॉच करना है और मार्केट को एक बार डायरेक्शन लेने देना है ना। तो ये स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल होगी। आपको याद होगा जो इस इवेंट स्ट्रैटेजी के बारे में मैं कह रहा हूँ, जो मैं यूएस इलेक्शन में बनाया था, तो स्ट्रैटेजी बनाया था, तो उसमें क्या है, प्रीमियम, कोई भी इवेंट हो, बजट हो, इलेक्शन हो, उसमें जो ऑप्शंस की प्रीमियम होती है ना वो हमेशा ज़्यादा होती है। हाँ, नॉर्मल डेज में आपको 110 से 140 रुपये मिल जाएगा, लेकिन इवेंट डेज पे आपको नहीं मिलेगा। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इवेंट इज कि ये मंडे को है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक्सपायरी को है या एक्सपायरी के एक दिन पहले है, तो आपको ऑप्शन जीरो होने वाला नहीं है। ऑप्शन जीरो होने में 4 दिन और 3 दिन और बचेगा उसके बाद, करेक्ट है। अभी मैंने एक वीडियो भी देख रहा था जहाँ पे यू नो इवेंट डे पे वो कह रहे थे कि ऑप्शन की जो एट द मनी ऑप्शन है, कॉल्स एंड पुट, उसकी भी जो प्रीमियम है 110 120 रहने वाले हैं। दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। आप चले जाओ और एट द मनी ऑप्शन की प्रीमियम चेक कर लो, 210 रुपया है ना, 200 रुपया, 220 रुपया, इससे कम नहीं है, ठीक है ना। सो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। तो आपको क्या करना है, मार्केट जहाँ पे भी खुले, मान लो 13,500 ही खुल रहा है, ठीक है, या फिर 14,000 ही खुल रहा है, 14,000 ही खुल रहा है, आपको दोनों का कॉल पुट उठा लेना। 14,000 की कॉल ये भी आपको मिल जाएगी 200 में, और 14,000 की पुट ये भी मिल जाएगी आपको
200 में, ये दोनों आपको 200 में मिल जाएगी। ये आपका टोटल प्रीमियम कितना हो गया 400। ठीक है, बाजार जिस भी साइड डायरेक्शन लेगा, देखो ऑप्शन बाइंग में क्या है, आपका रिस्क लिमिटेड है और रिवॉर्ड आपका अनलिमिटेड है। नो डाउट ये प्रीमियम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन आपके पास 3 दिन बचा हो अभी, आज ये ऑप्शन ज़ीरो नहीं होने वाला। बाजार डायरेक्शन लेगा तो एक साइड का प्रीमियम आपका कम होने वाला है ना। एक साइड का प्रीमियम हो सकता है आपको 100 रुपये रह जाए, बाजार में ज़्यादा मूवमेंट आ गया तो, ठीक है। लेकिन दूसरे साइड का जो ये है ना, ये उतना ही तेज़ी से बढ़ेगा। अगर ये 100 रुपये टूट गया तो ये 200 रुपये बढ़ेगा। मार्केट में हेवी वॉलेटिलिटी तो होती है, तो ऐसा ही होता है। जो मैं यूएस इलेक्शन का एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि रिसेंटली ये गया है, उसमें आपने देखा होगा मूवमेंट ऐसा ही हुआ है। तो इवेंट में कोई सा भी इवेंट हो, यूएस इलेक्शन हो, बजट हो, इंडियन इलेक्शन हो, ऐसे कोई से भी इवेंट्स हो, उसमें ये डेबिट स्ट्रैटेजी बहुत ही कारगर होती है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। आपको देखने में लगता है, कई लोगों ने कहा कि सर 400 रुपये प्रीमियम, सर रिस्क इज़ वेरी बिग। तो भाई ये 400 रुपया दोनों मंडे को जीरो नहीं होने जा रहा है। आपको लगता है कि मार्केट हो जाएगा कि 14,800 निफ्टी 14,000 खुली और 14,000 ही बंद हो गई? इट्स नॉट सो। बाजार में मोमेंटम रहेगा, 13,500-400 भी टच कर सकता है, ऊपर में 14,200-300 भी टच कर सकता है। 500-600 पॉइंट का मोमेंट रहने वाला है, ठीक है। तो उस मोमेंटम में आपको इसका फायदा मिलने वाला है। अब इसी जगह पे अगर आप सेलिंग पोजीशन बनाओगे ना, तो सेलिंग पोजीशन आप संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि प्रीमियम इतनी स्पीड बढ़ेगी और सेलिंग में रिस्क आपका अनलिमिटेड होगा, ठीक है। तो ये आप बजट में ये पोजीशन आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। यू कैन इवन पेपर ट्रेड भी कर सकते हो आप, इफ़ यू आर नॉट एग्जीक्यूटिंग प्रैक्टिकली। आप पेपर एग्जीक्यूट करके देख लो, पेपर ट्रेडिंग, वेदर दिस स्ट्रैटेजी इज गिविंग प्रॉफिट और नॉट। फिर ऐसा नहीं है कि ये लास्ट इवेंट, इसके बाद भी बहुत सारे इवेंट होने वाले हैं, उस इवेंट में फिर इस तरह की आप स्ट्रैटेजी बना लेना। और देखो ये वाली जो स्ट्रैटेजी ना निफ्टी की, ये बैंक निफ्टी में बहुत कारगर होती है। आप बैंक निफ्टी में जाके ये स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट कर सकते हो। सेम बैंक निफ्टी जहाँ पे भी खुल रही है, आपको एट द मनी कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन बाई करना है। क्यों? बैंक निफ्टी में आपको 1000-2000 पॉइंट का मूवमेंट रहने वाला है। नॉर्मल डेज में बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट का मूवमेंट आ जाता है। सी आज भी आपने देखा होगा 700 प्लस होने के बाद 230 के आसपास क्लोज हो गई। सो इफ़ नॉर्मल डेज, तो इससे पहले ये इसी वीक की मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी कितनी टूट गई है ना। तो बैंक निफ्टी 2 दिन में 1800 पॉइंट टूट गई थी। तो बैंक निफ्टी का मोमेंटम का इस स्ट्रैटेजी में बैंक निफ्टी बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट देके जाती है। तो ये स्ट्रैटेजी आप बैंक निफ्टी में एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर निफ्टी में अगर 500 पॉइंट का मूवमेंट हो रहा है, यू कैन इमेजिन निफ्टी में 500 पॉइंट का मूवमेंट हो रहा है, तो बैंक निफ्टी में कितना हो सकता है? यू कैन मल्टीपल 3 टाइम्स, मतलब 1500 पॉइंट का मूवमेंट बैंक निफ्टी में हो सकता है। सो दिस स्ट्रैटेजी हैज़ टू बी दिस स्ट्रैटेजी टू गिव यू प्रॉफिट। और ये पोजीशन आप रखते भी, मान लो कि मार्केट ने डायरेक्शन ले लिया, आपने 14,000 की कॉल पुट बनाई है ना, 200-300 पे क्लोज हो गया, एंड द मोमेंटम इस कंटिन्यू। अगर आपको लगता है बजट देखने के बाद बाजार तो 3:30 बजे क्लोज होगा, लगता है कि मार्केट ने डायरेक्शन ले लिया, तो ये पोजीशन आप रख सकते हो। कंटिन्यूअस ही आपको आगे प्रॉफिट देने वाला है। बट ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये पोजीशन, क्योंकि थर्सडे को एक्सपायरी भी होगी, अगर 4 फेब का आप ले रहे हो तो बहुत कॉशियसली इसको ध्यान रखना है, पोजीशन से प्रॉपर टाइम पे एग्जिट करना है। और इसी पोजीशन को आप 11 फेब में या फिर 25 फेब लास्ट एक्सपायरी वाली आप बना रहे हो, तो वो थोड़ा ज़्यादा कारगर हो सकती है, उसको भी देख सकते हो आप। लेकिन उसमें प्रीमियम आपको ज़्यादा देना है। जहाँ पे ये 200 रुपये प्रीमियम है, वहाँ पे शायद 310 रुपये के आसपास प्रीमियम चल रहा है, 310 के आसपास, तो वो भी देख सकते हो। वहाँ पे थोड़ा सा आपका मोमेंट प्रीमियम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो आई वुड सजेस्ट कि आप 4 फरवरी और 11 फरवरी में कर सकते हो, बट टाइम पे इस पोजीशन से एग्जिट होना है, ज़्यादा वेट नहीं करना, ज़्यादा लालच नहीं करना है, जो प्रॉफिट आए बुक करके एक बार निकलना है। करेक्ट है। देखो इसमें एक चीज़ और कर सकते हो आप, आपको लग रहा है कि इसमें आप प्रीमियम बहुत ज़्यादा दे रहे हो है ना, तो थोड़ा सा प्रीमियम सेव कर सकते हो, ठीक है। आपको लगता है कि मार्केट में कितना मोमेंटम हो सकता है 700 पॉइंट का, तो 700 पॉइंट अपसाइड और 700 पॉइंट डाउन साइड एक एक कॉल पुटे बेच दो। एक एक लॉट बाइंग में एग्जीक्यूट कर रहे हो आप, एक एक लॉट सेलिंग में एग्जीक्यूट कर दो। तो ये 400 पे 30 रुपये के आसपास प्रीमियम होगी, तो 60 रुपये का यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा आपको, है ना। 340 रुपये के आसपास का ये प्रीमियम हो जाएगा आपको। और वो 700 पॉइंट का 700 पॉइंट ऊपर नीचे मैं जो कह रहा हूँ, मोमेंटम तो बहुत तगड़ा होने वाला है, ध्यान रखना आप, है ना। तो आप मैनेज कर सकते हो तो ही वो पोजीशन साथ में सेलिंग एग्जीक्यूट करना। क्योंकि देखना, आप जैसे बजट स्टार्ट होगा, एफएम अपना बोलना स्टार्ट करेंगे, है ना, तो जो दूर के ऑप्शंस हैं उसमें आपको गिरावट अच्छा देखने को मिलेगा। मैं इस स्ट्रैटेजी की बात करूं, अभी तो ये बजट है मंडे को, आप ये वीक भी इस पोजीशन को एग्जीक्यूट किए होते हैं ना, आप देखना 14,700 की कॉल और 13,200 की पुट,
है ना। 700 की जो कॉल ऑप्शन है वो 23 रुपये से टूट के 17 रुपये के आसपास क्लोज हुई, लेकिन 13,200 और 300 की जो पुट ऑप्शन है वो 50 रुपये का 100 रुपये हो गया। ठीक है, तो आपने जो पोजीशन एग्जीक्यूट किया था, आपने प्रीमियम कितना दिया, 70-75 रुपया, करंट प्रीमियम था 110 रुपया। ये तो मैं वो बता रहा हूँ जो इवेंट अभी आने वाला है उससे पहले ये वीक में ऐसा मोमेंट हो गया है, जाके आप चेक कर लेना। आज की क्लोजिंग से जाके चेक कर लो कि कल 14,700 की कॉल क्या क्लोज हुई थी और 13,300 की पुट क्या क्लोज हुई थी, और दोनों का प्रीमियम आज क्या है ना। सो दिस पोजीशन कैन बी एग्जीक्यूटेड। नॉर्मल डेज में लोग अवॉइड करते हैं कि ऑप्शन बाय करके काम करना ज़्यादा रिस्की हो जाता है, सेल करके ही काम करें। सेलिंग तो है ही बढ़िया, लेकिन सेलिंग एक बार आप सेलिंग के लपेटे में आ गए और संभाल नहीं पाए ना, तो फिर कहानी ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए आप ये बाइंग एग्जीक्यूशन पे ज़्यादा ध्यान दें, और साथ में थोड़ा सा प्रीमियम आपको बचाना है तो एक एक ऊपर नीचे की कॉल पुट सेल कर लो, है ना। वो भी एक तरह की स्ट्रैटेजी है, बट आई वुड सजेस्ट कि ये वाली स्ट्रैटेजी आप एग्जीक्यूट करें, है ना। सो गाइस, स्ट्रैटेजी में कुछ नहीं था, मैंने ये स्ट्रैटेजी फिर से आपको क्यों रिपीट किया है, क्योंकि ये हर बड़े इवेंट में पैसा देके जाता है, ठीक है, स्पेशली इन बैंक निफ्टी, करेक्ट है। सो इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्ट्रैटेजी के साथ। थैंक यू सो मच।